साइकोलॉजी की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आजकल अध्यापन व्यवसाय का लोग कम महत्व देते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि आजकल अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देने का इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अध्यापकों को अपने पेशे से उदासीन होना, यानी कि अध्यापक बनना बच्चे पसंद नहीं करते, अपने पेशे से उनका मन क्या है, उदासीन है। इसी कारण वो आजकल अध्यापन व्यवसाय में लोग कम महत्व देते हैं। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो क्या करना चाहिए? अगर शिक्षिका से व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए तो बेरोजगारी में क्या होगी स्टूडेंट्स? कमी होगी, क्योंकि सभी को व्यवसाय मिलेगा तो बेरोजगारी में कमी होगी। प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा से आप क्या करोगे? देखो, जब भी ऐसा काम हो कि किसी गलती का पता करना हो, किसी के विलंब का पता करना हो, किसी कारण को जानना हो, सबसे पहले उसे कारण का पता लगाकर उसको ठीक करने का उपाय करेंगे, ना कि उसको मारेंगे, क्लास से बाहर करेंगे, पीटेंगे। ऐसा काम आपने नहीं करना है। तो कारणों का पता लगाकर उसको नियमित बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षिका का काम क्या होता है कि बच्चे से उसके कारण का पता करना और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करना। आपकी नज़र में वह अच्छा छात्र है, तो वो छात्र कैसा होगा? जो छात्र क्रियाशील होगा, सारे काम अपने समय पर करता होगा, क्रियाशील छात्र ही आपकी नज़र में सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा स्टूडेंट्स से माली को। अध्यापक एक माली के समान होता है, तो सी इज राइट आंसर। जिस वस्तु से आसक्ता अंतर्निरोध की समाप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से आसक्ता अंतर्निरोध की समाप्ति होगी उसको हम प्रोत्साहन बोला जाएगा स्टूडेंट्स। मूल प्रवृत्ति पलायन का संवेग क्या होता है? मूल प्रवृत्ति के पलायन का संवेग वह है। इन चारों में से वह ही मूल प्रवृत्ति के पलायन का संवेग है। मैस्लो के अनुसार प्रथम आवश्यकता क्या होती है? मैस्लो के अनुसार प्रथम आवश्यकता आपका शारीरिक आवश्यकता है। मैस्लो जो आपका साइकोलॉजिस्ट है उसके अनुसार जो प्रथम आवश्यकता आपकी वो क्या है? शारीरिक है। अभिप्रेरणा का जो प्रेरणा है वो न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया गया था? अभिप्रेरणा का परिणय न्यूनता का सिद्धांत इन चारों में से किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया? तो प्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था न्यूनता का आपका हल के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड के अनुसार कौन सा मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक है? तो मन का विश्लेषण आपका कौन है? फ्रायड है। फ्रायड कौन है? आपके मन का विश्लेषणवादी हैं। उनके अनुसार जो मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक कौन सा होगा? तो मन का विश्लेषण आपका फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अचेतन मन में ज़्यादा होगा। पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पुरस्कार के प्रकार हमारे भौतिक भी और सामाजिक भी है। कैसे स्टूडेंट्स? भौतिक और सामाजिक। व्यवहारवादी विचारक कौन से इन चारों में से? व्यवहारवादी विचारक हमारे वाटसन साहब थे। तो व्यवहारवादी विचारक कौन है स्टूडेंट्स? आपके वाटसन हैं। गेस्टाल्टवाद जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो गेस्टाल्टवाद शब्द हमारा जर्मन भाषा का स्टूडेंट्स। गेस्टाल्टवादी विचारक कौन कौन से थे? तो वर्दीमर, कोफका, कोलर और चौथा कौन है? लेविन। तो चार नाम याद करने आप गेस्टाल्टवादियों में, वर्दीमर, लेविन, कोफका, कोलर। सृजनात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सृजनात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके वुंड साहब। कौन थे स्टूडेंट्स? वुंड थे। पियाजे के अनुसार अनुकूलन से क्या आशय है? पियाजे के अनुसार अनुकूलन से मतलब है पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभव के मध्य में समन्वय और संतुलन को बनाए रखना। यानी कि पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभव के मध्य में समन्वय और संतुलन को बनाए रखना ही पियाजे के अनुसार अनुकूलन से मतलब है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन कितने प्रकार का होता है? तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन स्टूडेंट्स हमारा दो प्रकार का होता है। व्यक्ति के जन्म से क्रियाशील एवं सूचना संकलन करने वाला प्रणाली मानने वाला प्रथम विचारक कौन था? व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील एवं सूचना संकलन करने वाला जो प्राणी है वो आपका पियाजे है। समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो समूह हमारे दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। व्यक्तियों के संगठन के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया के कितने घटक होते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के आपके 3 घटक होते हैं स्टूडेंट्स।
व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति आपकी पर्सोना शब्द से ही हुई, और ये पर्सोना शब्द आपका लैटिन भाषा का है। तो अगर ये पूछे किस शब्द से हुई है, पर्सोना से हुई है। पर्सोना किस भाषा का शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है। मन का विश्लेषणवादी विचारक फ्राइड के अनुसार फ्राइड आईडी ईद का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो ईद का आधार हमारा स्टूडेंट्स पाश्विक वृत्ति होती है। ईद का आधार कौन है? पाश्विक वृत्ति। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति व स्वेंगों पर नियंत्रण किसका होता है? तो फ्राइड के अनुसार आपका मूल प्रवृत्ति व स्वेंगों पर नियंत्रण होता है हमारा ईगो का। व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। क्या वातावरण होगा सिर्फ, वंशानुक्रम वातावरण दोनों होंगे, या सुपर ईगो होगा, या सभी होंगे? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका वंशानुक्रम वातावरण दोनों आएंगे स्टूडेंट। खेल ड्रामा विधि के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? खेल ड्रामा विधि के प्रवर्तक माने गए आपके J.L. मोरेनो। कौन माने गए हैं? J.L. मोरेनो। थोरनडाइक के अनुसार सीखना क्या है? थोरनडाइक के अनुसार सीखना स्टूडेंट्स प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम, यानी कि प्रयास और त्रुटि के परिणाम से बच्चा सीखता है। और इस प्रकार का सिद्धांत हमारा थोरनडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। अधिगम संबंधों के बंधनों को बनाने का परिणाम क्या है? किसके द्वारा दिया गया था? तो अधिगम संबंधों को बनाने का जो परिणाम हो थोरनडाइक के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवादी विचारक समस्या को किस रूप में देखते हैं? गेस्टाल्टवादी विचारक जो होते हैं समस्या को पूर्ण या समग्र रूप में देखते हैं। किसके रूप में? पूर्ण या समग्र रूप से। किसी स्वाभाविक उद्दीपन को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक व अनुक्रिया के साथ जोड़ने पर पावलोव के अनुसार जो किया जाता है वो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही हमारी उद्दीपन को बार बार करके उद्दीपन और अनुक्रिया के साथ जोड़ी जाती है। प्रकार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रकार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे आपके विलियम जेम्स। मनोलैगी सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोलैगी सिद्धांत आपका फ्राइड के द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया गया स्टूडेंट्स? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया आपका कोलबर्ग के द्वारा। चोम्स्की का सिद्धांत किस नाम से? चोम्स्की का सिद्धांत आपका भाषा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत? चोम्स्की का सिद्धांत। किसके नाम से? भाषा सिद्धांत के नाम से। कौन सी क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में सबसे कम शैक्षिक महत्व है? शिक्षण संबंधी फिल्म को दिखाना सबसे कम महत्व है स्टूडेंट्स। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? इन सभी में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारण आपका वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की देन है स्टूडेंट्स। किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार का विचार आपका वाटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वाटसन महोदय के द्वारा दिया गया। बहिर्मुखी बालक वो होता है जो कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। कम बोलने वाला अंतर्मुखी होता है। अपने भाव को सीमित रखने वाला भी अंतर्मुखी होता है। एकांत में विश्वास रखने वाला भी अंतर्मुखी होता है। अपने कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले का कौन होता है? बहिर्मुखी बालक होता है स्टूडेंट्स। कक्षा में पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? कक्षा में पलायन करने वाले, कक्षा से भागने वाले पिछड़े बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा कि पहले उनके भागने के कारण का पता करना और फिर उसको दूर करने की निधनात्मक कार्य करना। मनोवैज्ञानिक के व्यवहार से जुड़े हुए लोगारू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लोगारू शब्द का अर्थ होता है आपका स्टूडेंट्स विज्ञान। लोगारू शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, नींद, प्यास आपकी जन्मजात है। तीन आपको याद करने की। जन्मजात कौन कौन सी हैं? भूख है, नींद है, प्यास है। जो नहीं है तो आदत आपकी जन्म से नहीं होती, वो वातावरण से और देख देख के अपनी बच्चा बदलता है। वर्तमान समय से मतलब होता है कि इस समय में जो मनोविज्ञान है उसका जो है व्यवहार का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा स्टूडेंट्स। व्यक्ति भिन्नता प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम भी होगा और वातावरण भी होगा। कौन कौन होंगे? वंशानुक्रम और वातावरण स्टूडेंट्स। प्रेरणा से संबंधित व्यवहार क्या होता है? प्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण होता है उत्युक्ता स्टूडेंट्स।
स्वाभाविक प्रेरक का मतलब है अनुकरण करना। अनुकरण करना आपका एक प्रकार का स्वाभाविक प्रेरक है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना गया है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति उत्कृष्ट इच्छा ही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना गया है। स्टूडेंट्स, विद्यालय में पुरस्कार से होती है, विद्यालय में पुरस्कार से मनोबल में वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स, क्या होती है? मनोबल में वृद्धि। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।